हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हर दिन के व्लॉग की तरह आज की भी शुरुआत हो रही है सुबह ये टाइम दिखाने से। सुबह के बजे हैं 6 और मम्मी चाय बना के ले आई थी। चाय वगैरह पी के फिर मैंने बाहर आके देखा, रात को हुई थी बारिश और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे रूम दिखा देती हूँ आपको। मेरा बेटा सो रहा था और ये देखो, ये जो स्टिक है इससे रात को बेड के नीचे से कुछ सामान निकाला था जो इसने फेंक दिया था। और ये सारे टॉयज़ हैं जिनसे खेलता खेलता ये सो गया था और रात को इसने जब तक सोया तब तक इन्हें समेटने नहीं दिया, तो ऐसे ही छोड़ के सो गए थे हम भी। और सुबह आके जब मैं झाड़ू लगाने आई तब मैंने इन सबको असेंबल किया है। और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया था पोछा। सुबह का वही काम होता है मेरा रूटीन का, झाड़ू पोछा करना, बेसिक क्लीनिंग एंड ऑल। और फिर मैं अपने काम पे जाने के लिए रेडी होने लग गई थी और इस टाइम तक भी मेरा बेटा सो ही रहा था। और सुबह सुबह जल्दी जाना होता है काम पर तो उसके हिसाब से साफ़ सफाई हो जाती है जल्दी ही। नहीं तो जो छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन थोड़ा सा ऐसा लथार्जिक सा रहता है, थोड़ा स्लो काम करते हैं और इतनी जल्दी उठती भी नहीं हूँ मैं तो। हालांकि मम्मी पापा तो इसी टाइम पे उठते हैं हर रोज़। और फिर ये जो मेरा सूट था इसको मैंने कर लिया था आयरन और फिर मैं हो गई थी रेडी। और ये है जो कल करेले की सब्ज़ी बनाई थी कल दोपहर में, वही। तो करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी चाहे 4-5 दिन चला लो चल जाती है और फ्राई करके बनी थी तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में यही ली थी। और ये रात की लेफ़्ट ओवर रोटियां ही हैं, इन्हें घी लगा के सेक लिया था मैंने, बिल्कुल पराठे बन गए थे ये। और मम्मी चाय बना रही थी। वैसे तो मेरा इतनी जल्दी मतलब खाने का मन नहीं था, प्लान नहीं था, मन तो था। तो मम्मी वैसे तो ताज़ा पराठे बना देती लेकिन चाय बन रही थी तो मैंने सोचा सिर्फ अकेली चाय तो मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि सुबह एक चाय मैं पी चुकी थी। तो मैंने सोचा इस चाय के साथ मैं ब्रेकफास्ट ही कर लेती हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद नहाई थी मैं। और वैसे तो मैं यूजुअली सुबह एक ही चाय लेती हूँ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं 2 चाय ले लेती हूँ। और नॉर्मल जो वर्किंग डे होता है उसमें दूसरी चाय नहीं लेती, पर जिस दिन बारिश हुई होती है या मौसम ठंडा होता है उस दिन दूसरी चाय बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि खाली चाय ना लूँ। और ब्रेकफास्ट मुझे करना ही होता है, 10-15 मिनट का ही वो गैप बचता है तो मैं सोचती हूँ साथ में ही कर लूँ। तो वही मैंने आज किया, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया दूसरी चाय के साथ। और फिर नहाने के बाद वही अपना जो तैयार होने के लिए बेसिक कॉस्मेटिक्स मैं लगाती हूँ वही मैंने निकाले और रेडी वेडी होके और मैं चली गई थी काम पे। और इस टाइम पर भी मेरा बेटा सो ही रहा था। तो वो जिस दिन सुबह सोता है तो 9-9:30 भी बजा ही देता है जिस दिन लेट उठता है। तो इधर मैं काम के लिए रेडी हो गई थी और फिर मैं चली गई थी। और ये क्लिप है जब मैं दोपहर को काम से वापस आई तब की। मैं 1:15 बजे आती हूँ तो मैंने अभी आपको टाइम दिखाया 1:30 बजे के आसपास हो चुका है। तो मेरा बेटा इस टाइम पे एवरी डे मुझे मम्मी और बेटा ऐसे खेलते हुए दिखाई देते हैं एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। इनका आपस में बहुत अच्छे से मन लगा हुआ है, मम्मी भी बहुत खुश रहती है इसके साथ। और फिर मम्मी पापा ने ब्रेकफास्ट में अपने लिए रायता वगैरह बनाया था और मुझे करेले की सब्ज़ी इतनी पसंद है कि इन्होंने वो ली नहीं, मेरे लिए ही छोड़ दी थी। तो अगेन मैंने लंच भी उसी सब्ज़ी के साथ किया था। और पापा बर्गर लेके आए थे बाहर से तो मैंने एक बर्गर भी लिया था, एक रोटी सब्ज़ी और साथ में एक बर्गर। और फिर मैंने किया था रेस्ट। 4:15 बजे आँख खुली थी आज मेरी क्योंकि 2 बजे सोई थी मैं, मेरे बेटे को भी सुलाया, मैं भी सो गई। और 4:15 बजे उठी और उठते ही फिर मैंने चाय बनाई। मम्मी पापा 3:30 बजे चाय पी चुके थे, उन्होंने मुझे नहीं उठाया। वो जब जो अपना काम करने लगते हैं उससे पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। मैंने उठने के बाद चाय बनाई, अपने लिए ही बनाई थी। कभी कभी अगर मैं 3-3:30 बजे उठ जाती हूँ तो मैं सबके लिए बना लेती हूँ, लेकिन 3:30 बजे मस्ट है हमारे घर में चाय बनना। तो मम्मी पापा ने उसी टाइम पे चाय पी ली थी और मैंने बनाई थी अपने लिए अलग से। और फिर ये चाय लेके मैं चली गई थी अपने रूम पे, वहाँ पे बैठ के मैंने चाय पी। मुझे सुबह की चाय जो पहली चाय होती है वो और शाम की ये वाली चाय बहुत
मस्ट है मेरे लिए। मैं एडिक्टेड हूँ चाय से और मैं एडिक्टेड रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। सो आई एन्जॉयड दिस टी। और फिर शाम को जब मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तभी मेरा बेटा मेरे साथ बाहर निकलता है। तो जब मैं बाहर आई 6 सवा 6 का टाइम था ये, तो उस टाइम पर बेटा भी बाहर आ गया, खेलने लग गया। और इधर मम्मी ने बनाया था ये गुड़ का दलिया। मेरा 1 वीक से बहुत मन कर रहा था कि मैं गुड़ का दलिया खाऊं और किसी ना किसी रीज़न की वजह से ये स्किप होता ही जा रहा था। जैसे कभी कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए खाना बना तो फिर वो चीज़ कैंसिल होगी दलिया बनाने की। तो आज जाके मौका लगाया तो मम्मी ने ये बना दिया। और कल हमारे घर के पास एक चूड़ियाँ बेचने वाला आता है, वो आया था, तो उससे मैंने ये बैंगल के सेट लिए थे 3-4। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ग्रीन वाला जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये इतना अच्छा शाइन करता है, बहुत ही अच्छा। और जो दूसरा ग्रीन वाला है ये मैं जब काम पे जाती हूँ तो उस ड्रेस से मैचिंग है। और ये जो लाइट से कलर के हैं ये किसी भी ड्रेस पे चल जाते हैं, तो ये सब मैंने लिए थे। और ये देखो मेरा बेटा ऑब्सेस्ड है ये हॉर्सेस से, तो किसी भी तरह के घोड़े मिल जाएं इसे उन्हीं के साथ पूरा दिन निकाल देता है। तो ये घोड़ा इसने देखा था कहीं पे और इसी के साथ खेले जा रहा है ये पूरे दिन से। और यहाँ पे ये गुड़ वाला दलिया बन के बिल्कुल रेडी था, बहुत ही अच्छा बना था ये। और बनने की प्रोसेस मैंने आपको दिखाई थी। पानी में गुड़ डाल के जब वो पिघल जाए उसके बाद जो बिल्कुल साफ़ किया हुआ दलिया है वो डाल दो और वो अच्छे से भुनता रहेगा। लगभग 1 घंटा चलाया था इंडक्शन पे स्लो वो करके। अगर गैस पे रखते हैं तो स्लो फ्लेम करके सिम पे, और फिर ये धीरे धीरे बनने से बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने ये दलिया और दूध लिया था, दूध ठंडा था, बहुत ही अच्छा कॉम्बो है ये। तो ये हमने डिनर लिया था। हमारा डिनर जल्दी बनने वाला था और बहुत अच्छा था। तो हम वीक नहीं तो 10 दिन में तो ऐसा कर ही लेते हैं, खिचड़ी या दलिया ऐसा कुछ। और मैंने फिर शाम के बर्तन क्लीन कर लिए थे और मेरे बेटे को डिनर करा दिया था मम्मी ने। वो दलिया नहीं खाता, उसके लिए रोटियां अलग से बनी थी। और फिर मैंने ये दलिया लिया, पापा ने, मम्मी ने, हमने सब ने ये दलिया खा के ही डिनर किया था। और इतना ही था आज के व्लॉग में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शोइंग योर लव एंड सपोर्ट।